लंबे समय तक जब आप एक ही माला से जप करते रहते हैं, माला एनर्जाइज्ड हो जाती। तुम कहोगे वो कैसे? भाई ग्रेविटी दिखती पर है ना। तो ऐसे ही मंत्र की जो शक्ति है वो भी आंख से थोड़ी दिख जाएगी, पर यह कि किसी दिन मन बड़ा खराब है, बड़ा खराब है, आप चुपचाप अपने जप की माला उठाइए, आसन बिछाइए और जप करना शुरू करेंगे और थोड़ी ही देर में एक ऐसा अद्भुत चेंज आपके मन में आएगा। परेशान मन ठीक होने लग जाएगा, दुखी मन शांत होने लग जाएगा। क्योंकि जब हम माला करते हैं तो मंत्र जरूर किसी न किसी संत ने बताया है ना। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जा रहा है कि क्या दीक्षा के बाद ही मंत्र जप करना चाहिए, पहले उसका कोई फल नहीं होता? अरे नहीं, ये सब बकवास बात है। ये कई दफे गुरु डम चलाने के लिए ना, अपनी दुकान चलाने के लिए वो कहते पहले हमारा चेला बनो फिर। ऐसे नहीं है। मंत्र अगर वैदिक है, जैसे गायत्री, जैसे महामृत्युंजय, इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं कि गुरु जी दे में तो ही करना है। जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, आवश्यकता नहीं कि कोई दे तभी करना है। बट अच्छा ये रहता है कि अगर आपके जीवन में कोई संत हैं तो उनसे आज्ञा लेके, उनसे पूछ के और फिर अगर मंत्र करते हैं तो हमारे मन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। गुरु का छाप लग जाता है ना। जैसे आप क्या होता है ना, वो क्या, गेट योर सेल्फ सर्टिफाइड फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और सम गेजेटेड ऑफिसर दैट योर एड्रेस इज दिस एंड योर नेम इज दिस एंड योर डिग्री इज दिस, राइट? इट्स अ प्लेन पेपर। आपने उसके ऊपर अपना सब डिटेल लिखा, आप ऑफिसर के पास गए, उसने क्या किया? स्टैंप लगाई, साइन किया, इसी से वो स्वीकृत हो जाता है। Although thanks to the new government, अब आपकी डिजिटल जो आइडेंटिटी है दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर। बट उसका भी प्रोसेस तो वही है ना कि आप अपनी डिटेल देते हैं, वो एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दैट्स इट। दीक्षा मतलब गुरु ने एक्नॉलेज कर दिया, स्टैंप कर दिया, साइन कर दिया। तो साधना में कोई दिक्कत हो तो फिर तुम पूछ सकते हो। जो बीज मंत्र होते हैं वो निश्चित गुरु से ही प्राप्त किए जाते हैं, वो अपने आप नहीं कर सकते हैं। बीज मंत्र के अलावा जो वैदिक मंत्र हैं, बहुत से मंत्रों में सिर्फ उसकी विधि मालूम हो, वो आपको आपके माँ बता दे, पिताजी बता दें, या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो, या कोई पंडित जी हैं वो बता दें, तो आप उतने से भी कर सकते हैं। सो आपकी माला जो है ये आपका वो वेपन है जो आपके मन और बुद्धि को सशक्त करता है। लेट्स से किसी का, देखिए अलग अलग मंत्र होते हैं। कुछ मंत्र होते हैं जो कमजोर मन को ताकत देते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बुद्धि को तेजस्वी करते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमको वीरता प्रदान कर सकते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मन को शांति दे सकते हैं। व्हाट इज द नीड, एज पर दैट द गुरु विल सिलेक्ट द मंत्र फॉर यू। बट इन एनी केस, अगर आप वैदिक मंत्र को कर रहे हैं, निश्चय से करिए, फल नहीं मिलेगा। कौन कह रहा है जिन्हें कुछ पता नहीं है? माने आपके पेट में दर्द हो रही हो तो राय डॉक्टर से लोगे कि पड़ोस के कपड़ा बेचने वाले से लोगे? तो अध्यात्म की बात हो, मंत्र की बात हो, तो किसी संत से पूछोगे कि अभी उनसे पूछोगे जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अब वो सुनी सुनाई बात कई बार रिपीट कर देते हैं। दे हैव गुड इंटरेस्ट इन देयर हार्ट बट समटाइम्स दे आर नॉट करेक्ट, टेक्निकली वो सही नहीं होते। सो ये माला जो है आपकी वो साथी है जो आपके साथ रहती है और आपको बहुत मजबूती देती है और आपको शक्ति देती है, आपको ऊर्जा देती है। और कभी कभी मैंने ये देखा, ये मेरा अनुभव रहा, जब हम टीनेजर थे, जब कोई बात की परेशानी मन में आती थी, कोई बात समझ नहीं लगती थी, क्या करे क्या करे, माला पकड़ी, जप करने बैठ गए। जब तक हम जप से उठते थे अंदर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट निर्देश हो जाता था कि ये करना ठीक है, ये नहीं। दिस मीन्स दिस मंत्र जप will help you to awaken your inner guru
हमारे भीतर, तुम्हारे मेरे सबके भीतर ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर तो सर्वभूत में है, ईश्वर मेरा ही आत्मा है। तो इसका मतलब मुझे शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। कहाँ जाऊं? यहीं भीतर। माला हेल्प्स यू टू मूव इन। ध्रुव, अच्छा, क्या आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक ही है या दोनों अलग अलग हैं, और दोनों में क्या फर्क है? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अलग भी है और एक भी है। आत्मज्ञान बताता है तुम कौन हो, और ब्रह्म ज्ञान बताता है ब्रह्म क्या है, और आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ये भी ब्रह्म ज्ञान बताता है। इसलिए एक प्रोसीजर होता है, पहले हम आत्मज्ञान कराएंगे, फिर धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान कराएंगे, फिर आपको आत्मा और ब्रह्म की एकता बताएंगे, तो ये कंप्लीशन हो जाती है। Since I have taken up job, I observe my mindset is changing day by day. It's becoming very money-centric. I want to change it. Guide me towards it. Else everything is good. Komal. खुजली वाले इंसान के साथ झुक झुक के टिक टिक कैसे बैठोगे तो क्या होगा? तुम भी खुजा रहे हो फिर। कुछ स्किन डिजीज होते हैं ना, वो बहुत कंटेजियस होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स था एक जमाने में, अभी भी कहीं कुछ एक आध केस सुनने को मिल जाता है। तो भोगियों के बीच रहोगे तो खोपड़ी तो खराब होगी। पर अब क्या करें? जॉब छोड़ दे ना? बिल्कुल नहीं। करें क्या? आप जागरूक रहिए, आप हर चीज को सोचिए। लेट्स से आज आप सब लोगों ने नाश्ते में क्या खाया? आई नो, ठीक था। चलो, जो हमारे महाराज है ना, उनको थैंक यू कहिएगा जा करके कि उन्होंने बनाया था। इतनी गर्मी में मेहनत तो वही कर रहे हैं। सोचिए, एक ही समय में 550 बर्गर वो बना रहे होते, एक ही समय में, इतनी गर्मी में, और वो चिल्ला भी नहीं रहे। बर्गर स्वाद होता है, पर अगर आपको दोपहर में भी बर्गर मिले चलेगा? तो शाम को भी रिपीट करा दे चलेगा? कल फिर चलेगा? देखो तो। आप बर्गर का जो वो बन होता है ना, वो बनता है मैदे से। मुश्किल ये है, एक चीज जो बहुत जीभ को स्वाद लगती है पर तुम्हारे पेट के लिए जो सबसे खराब होती है, वो होती है मैदा। तो खाने लगो तो उतनी बार याद कर लेना कि नेक्स्ट मॉर्निंग वहां सिंहासन में बैठ के गाना गाना पड़ेगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। क्योंकि मैदा जाकर के आंतों में फंस जाता है। अगर नॉर्मल रोटी हमारे हजम होने में 16 से 18 घंटे लेती है, तो मैदा लगभग 2.5 दिन ले जाएगा, और पूरा वो बाहर आता नहीं है। तो बर्गर खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जब खाने लगो तो अब ये याद रखना कि इसका नुकसान पेट को क्या होगा। देखिए, जीभ तो छोटी सी है, छोटी सी जीभ ने 5, 7, 10 मिनट खाने लगे होंगे तो 10 मिनट स्वाद ले लिया। उसके बाद अगले 24, 48, 72 घंटे भुगतना तुम्हारे शरीर को पड़ता है। रोज बर्गर खाओ, रोज खाओ, रोज। अब बर्गर क्यों, साथ में आइसक्रीम शेक भी तो होना चाहिए ना? नहीं, अब आपको जीभ को तो बहुत स्वाद आता, सो नाइस, सो नाइस, पर यही जाकर के आर्टरीज क्लॉग करता है इन टाइम। एक दिन में नहीं होता, 5 से 10 साल लगते हैं, और फिर समस्याएं आ जाती हैं। संसार में कोई वस्तु
कंप्लीट 100% अच्छी या 100% बुरी नहीं होती। जैसे पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, दोस्त बुरी चीज नहीं है, पर अगर दोस्त आपको रोज कहीं चलो बाहर खाते, चलो बाहर खाते, और आप रोज बाहर खाते, तो माने आप जल्दी बीमार होना चाहते। आपके दोस्त कहे रात का शो देखेंगे, अब रात शो देखेंगे तो लेट सोएंगे, तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और सुबह जब नेक्स्ट डे ऑफिस पहुंचेंगे तो ग्रॉगी होंगे, तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर डांट पड़ेगी बॉस की, और सबके सामने जब डांट पड़ेगी तो फिर लगेगा बेइज्जती हो गई मेरी। एक तो बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती, नहीं इज्जत है, इज्जत तो क्या है वो तो मालूम नहीं, पर बेइज्जती जरूर हो जाती, उससे मन खराब होता है। मन खराब होता है तो हार्मोन्स खराब होते हैं, हार्मोन्स खराब होते हैं शरीर खराब होता है, शरीर और मन दोनों ही खराब हो गए तो जिंदगी में अच्छा क्या रह गया। So you just have to be watchful what you want to do, and you should know the result of what you are doing. तो अगर बदल रहे हो खराब के लिए, तो तुम अपने आप से पूछो ना, क्या तुमको खराब होना है? और नहीं होना है तो फिर थोड़ी अकल से काम लेना पड़ेगा। Need to create good friends who help you to become better, and you need to distance yourself from those people who bring worst out in you. ये तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। यशवी ज्ञान जो हम श्रवण करते हैं, इसे अंदर कैसे उतारें? जब तक मन शांत और एकाग्र नहीं है, सुना हुआ ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा, वो कान तक ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है। कभी कभी जब मैं समझा रही हूं और तुम फिर भी नहीं समझते हो, फिर मुझे ये मालूम है आज नहीं कल जिंदगी समझा लेगी। जब अपने धोखा देते हैं, जब दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, जब कंपटीशन के नाम पे आपके साथ अन्याय हो जाता है, जब बुरे लोग रिश्वत देके आपकी आंखों के सामने आगे निकल जाते हैं, जब आपके सीनियर या टीचर आपके साथ पार्शियलिटी करते हैं, तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस में आकर के फिर ये समझ लग जाती है कि इस संसार में कोई आपका पक्का दोस्त है ही नहीं। और यही बात मैं आज भी कह रही हूं, पर आज समझ नहीं लगेगी। एक ने कहा मेरे फेसबुक में 400 फ्रेंड हैं, ग्रेट, सबसे वो कॉन्वर्जेशन हो रही, मैसेंजर में मैसेज जा रहे, इंस्टा में मैसेजेस जा रहे, बातें हो रही, सब हो रहा है। फिर वो हुआ बीमार, 400 में से एक भी नहीं आया उसको पूछने ये जिंदा हो कि मर गए हो, बल्कि दूसरे लोग ग्रुप में पूछते हैं वो है कि लिखते हैं रिप। अरे इतनी जल्दी लोग तुम्हें निपटा देते हैं। और वैसे मैं एक बात और कह दूं, ये जो ट्रेंड है ना, किसी के मरने पर लिख दिया जाता है रिप RIP, दैट डजंट गोज विद आवर सनातन धर्म। इस्लाम में और ईसाइयत में और यहूदियों में एक ही जन मानते हैं, और मृत्यु होने पर वो कब्र में रहते हैं अंटिल द जजमेंट डे। इसलिए कहा जाता है रेस्ट इन पीस, पड़े रहो कब्र में, पीस में रहो। अभी मुर्दा और कितना पीसफुल होगा बताओ? मुर्दे से ज्यादा पीसफुल कोई नहीं होता। उसकी तारीफ करो कि गाली निकालो कि थूक दो उस पर, वो उठ के ये नहीं कहेगा अरे क्या करते हो। तो बिल्कुल पीस में, रेस्ट इन पीस। ये जिंदा लोगों को कहना चाहिए। जो लड़ाइयां करे, गाली निकाले, उसको बोलो रेस्ट इन पीस। मुर्दे को क्या कहना रेस्ट इन पीस? तो ये हमारे भारतवर्ष की जो सोच है, न जैन धर्म, न बौद्ध धर्म में, न हिंदू धर्म में, न सिख धर्म में, अगर मैं इस सारी चीजों को एक अम्ब्रेला के अंदर ले आऊं तो वो हो जाता है सनातन धर्म। सनातन धर्म में रेस्ट इन पीस इज क्यों? यहां तो शरीर मरा और जीव अगले यात्रा में गया। अगर मान लो अगला जन्म नहीं मिला तो भूत प्रेत बन के बीच में कहीं लटका है, रेस्ट इन पीस तो कहीं नहीं होता है।
कई बार कई लोग थे ना, मर के ही शांति आएगी। किसने कहा आपको? मरेगा सिर्फ शरीर, मन तो जिंदा रहेगा ना। तो जैसा अभी है क्लेशी मन तुम्हारा, वैसा ही क्लेशी फिर रहेगा। तो रेस्ट इन पीस तो बिल्कुल नहीं होता। सो मन को साधना के द्वारा शांत और बुद्धि को समझदार बनाएंगे, संयमित बनाएंगे, तब सुना हुआ ज्ञान आपके भीतर उतर जाएगा। और शिष्य जैसे मैं यूं कहूंगी कि जो बदलने को तैयार है और जो समर्पित हो जाता है वही शिष्य है। जो बदलने को तैयार नहीं है और जो समर्पित भी नहीं है उसको हम शिष्य नहीं कह सकते। प्रियंका इंदौर से। In our life there are multiple changes. It creates confusion to choose one path, how to be static like, how to be on a correct path. Again, good intellect. किस क्लास में हो? हाँ, ये दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग टाइम। 11वीं 12वीं में आके क्या बनूं, क्या करूं, क्या बनूं, क्या करूं, सीए करूं, नीट करूं, कैट करूं, डॉग करूं, क्या करूं, कंफ्यूज्ड। क्या करूं चलता रहता है। फिर कभी ये भी ठीक लगता, कभी वो भी ठीक लगता है। सो इट्स ओके, यू नीड टू जस्ट कीप योर डोर्स ओपन, सी द थिंग्स, एंड देन आई हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दिस। व्हाट इज योर लीनिंग? तुम्हारा दिल किस चीज में खुश होता है? डिजिट्स में, गणित में अगर खुशी मिलती है, दिस मीन्स योर चॉइस शुड बी इन दैट। कॉमर्स, एमबीए, बीबीए बहुत अच्छा है। किसी को म्यूजिक में रुचि आ रही है तो उनको भूल जाना चाहिए ना बाकी सब चीजें, वो वहां जाना चाहिए। किसी को चीजें तोड़ना, बनाना, इसमें बहुत शौक है तो इंजीनियरिंग इज गुड फॉर देम। किसी को कुछ नया क्रिएट करने में मजा आता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ आश्रम में रेगुलर कांस्टेंट चेंजेस होते रहते। आप जितने बार आते हो कुछ नया चेंज हो चुका होता है। हमारी जो कोर टीम है वो बैठती है। अब जैसे यहाँ पर एक नया किचन, एक नया सत्संग हॉल ये छोटा पड़ रहा है। लोगों के बैठने खाने की जगह, जैसे बड़े कार्यक्रम होते हैं तो बहुत बहुत अन्नपूर्णा छोटा पड़, अब नया हो रहा है। तो पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से नए नए डिजाइन कॉन्सेप्ट में, कभी ये कभी ये कभी ये, फिर लगता अच्छा हो गया, फिर लगता नहीं मजा नहीं आ रहा, चलो कुछ और चेंज करें, चलो कुछ और चेंज करें। वो कांस्टेंट चल रहा है। मैंने आर्किटेक्चर नहीं किया पर मेरी डिजाइनिंग सेंस है।